बार कहा है आपको, पढ़ाई में खास तौर पर जब अपन अध्ययन करते हैं, विद्यार्थी जीवन होता है ना, एक बात का ध्यान रखिए, किसी भी चीज को समझना है, मतलब किसी भी शब्द के मतलब को, उसकी परिभाषा को, उसके अर्थ को समझना है, तो उसके नाम को समझो आप, उसके नाम को समझो। नाम में ही काफी कुछ चीजें, मतलब जो है आपको काफी कुछ अर्थ उसका जो है समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सब देखा अपन ने क्या, गुणांक। गुणांक मतलब गुणांक में छुपा, उसका संधि विच्छेद कर तोड़ दो उसको, अलग अलग गुणा वाला अंक। किसी भी चर के साथ, किसी बहुपद में चर के साथ जो अंक आया है, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, ठीक है, प्लस वाला हो सकता है, माइनस वाला हो सकता है, तो जो अंक आया है या संख्या आई है, वही उसका क्या है, गुणांक है। नाम में ये ना गुणांक, गुणांक मतलब गुणा वाला अंक, नाम है उसका गुणा और अंक, गुणांक गुणा अंक, तो साथ में जोड़ दो का, ठीक है, ऐसे गुणा वाला अंक। तो उससे आपको जो है मतलब उसको शब्द को समझने में बहुत मदद है, ठीक है। जैसे एक शब्द पढ़ाई में ध्यान रखिएगा, पढ़ाई अध्ययन की बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा है किस कोई अध्याय अपन पढ़ते, कोई लेशन अपन पढ़ते, सबसे ऊपर में उसका क्या रहता है, शीर्षक रहता है, फलाना फलाना अध्याय, अध्याय 2 का जो भी शीर्षक है वो शीर्षक रहे। उससे शीर्षक से हमको समझ में आ जाता है कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे अध्याय 2 आप क्या पढ़ रहे हो, बहुपद, ठीक है, अध्याय 2 का हमारा क्या है, शीर्षक क्या है, हेडिंग क्या है अपना, बहुपद। हम अध्याय 2 में बहुपद पढ़ रहे हैं। जब अध्याय 2 में बहुपद पढ़ रहे मतलब अपने दिमाग में बात आ गई, जैसे अपन अध्याय 2 देखा, हाँ बहुपद है, मतलब दिमाग में बात आ गई कि भैया इसके अंदर बहुपद के बारे में पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ त्रिकोणमिति नहीं मिलेगा, त्रिभुज नहीं मिलेगा आपको, यहाँ वृत्त नहीं मिलेगा आपको, यहाँ प्रायिकता नहीं मिलेगी, दूसरे कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलने वाला इस अध्याय के अंदर, बहुपद। जैसे कोई फिल्म का नाम है ना, किसी फिल्म का नाम, किसी मूवी का नाम आप देखते हो, तो मूवी के नाम समझ में आ जाता है कि भैया मूवी के अंदर क्या चीज होगी, मूवी के नाम समझ में आ जाता है, रोमांटिक होगी कि मारधाड़ वाली होगी कि कोई मतलब भूत भात वाली होगी, है ना, जैसे है ना, मतलब नाम समझ में आ जाता है कि नहीं। अब अंदर की कहानी होगी पर नाम समझ में आ जाता है कि कहानी इसके अंदर कैसी होगी, ठीक है ना। तो वैसा ही है, तो नाम को समझने का प्रयास कीजिए, नाम समझ लोगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे आप जैसे मैथ में कई अध्याय है, इसके पहले अपन ने कौन सा अध्याय पढ़ा, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति मतलब बात समझ में आ गई कि भाई संख्याओं के बारे में जितनी भी पद्धतियां होती है संख्याओं संबंधित, उसके बारे में दिया था अपन ने। क्या पढ़ा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, ये वो है ना, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, संख्याओं कैसे लिखना, उसके बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा। जैसे कोई अध्याय आपको आता है, मान लीजिए क्षेत्रमिति, ठीक है, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति ही पढ़ेंगे। तो क्षेत्रमिति यदि कोई अध्याय आता है तो नाम समझ में आता है क्षेत्रमिति। मिति का मतलब क्या होता है, मापन, इस चीज को नापना, मापना, मिति होता है। क्षेत्र का मतलब एरिया, तो हाँ तो क्षेत्र से बन गया क्षेत्रफल आपका। क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल कैसे नापते, दो तरीके से, क्षेत्रफल और आयतन। किसी भी क्षेत्र को नापना है, किसी भी वस्तु के क्षेत्र को नापना, किसी वस्तु ने किसी पदार्थ ने स्थान घेर के रखा हुआ है, क्षेत्र घेर के रखा हुआ है, नापना कैसे नापोगे, क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई, ठीक है, और आयतन दूसरा क्या, आयतन लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। तो आपको समझ में आता है कि क्षेत्रमिति मतलब उसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन, जितने भी तरह की आकृति, जितने भी तरह की चीजें हैं, है ना, मापन हो सकता है, उसका क्षेत्रफल और क्या मापेंगे, आयतन मापेंगे। उसके अलावा दूसरा कुछ होता ही नहीं। आप पढ़ रहे हो त्रिकोणमिति, है ना, अभी आगे अध्याय मिलेंगे अपने को, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। नाम है ये उसका, त्रिकोणमिति। त्रिकोण, त्रि का मतलब तीन, तो त्रिकोण मतलब तीन कोण। तो तीन कोण किसके होते हैं, त्रिभुज के होते हैं। और मिति का मतलब मापन, मतलब त्रिभुज का मापन पढ़ने वाले हो आप। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, भैया चतुर्भुज नहीं आएगा, व्रत नहीं आएगा, फालतू दूसरी चीजें मतलब वो नहीं आएगी, क्या आएगा, केवल त्रिभुज आएगा। जो भी त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है वो उसके अंदर पढ़ोगे। तो पाठ का नाम समझते ही, लेसन का नाम समझते ही, पढ़ते ही आपको उसका जो है मेन बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी शब्द को पढ़ाई में, अपने जो अध्यायों में, जो अपने पुस्तकों में आता है, किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करके उसका अर्थ निकाल लो, उसको समझ लो, तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी और आसान जाती पड़ेगी, है ना। जैसे कहीं भी आप कोचिंग आए हो आज, तो आपका लक्ष्य होता है ना, कहीं भी जाने के लिए एक लक्ष्य होता है कि भाई अपने को जाना है। जैसे कोचिंग आप आते हो तो सुबह उठते हो, हाँ कोचिंग जाना है, कौन सी क्या आज पढ़ना है अपने को, वाली पुस्तक, वाली कॉपी, वाली नोटबुक लेके आते हो। और मान लो आपको पता ही नहीं रहा है कि हम कोचिंग जा रहे हैं, तो कैसे आओगे, कहीं पहुंच जाओगे, निकलोगे घर से, पता चला इधर कोचिंग जाना, उधर कहीं चलेगा घूमते आप, है ना, पुस्तक का भी कुछ लेके आओगे, नहीं से आ जाओगे। तो लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। मतलब सबसे पहले अपने को मालूम होना चाहिए। लक्ष्य होने का मतलब ये, हम कोई भी जब काम करते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम इस काम को, कौन सा काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये दोनों बात मालूम होनी चाहिए, है ना। कौन सा कर रहे हैं से काम चल जाएगा। आप हाँ भी आपको मालूम है कि हम कोचिंग जा रहे हैं, हाँ चलो ठीक है, कोचिंग तो आ गए, पर क्यों जा रहे हैं, पढ़ने का मतलब जो चीज है अपने को, जो भी अपना विषय है उसको समझना है। पढ़ लेना तो पढ़ तो आप सभी रहे हो, पढ़ना है ना, पढ़ना भी है,
पढ़ तो आप सवेरे, केवल पढ़ना नहीं है, चीजों को समझना है बहुत अच्छे से, दिमाग में बैठाना है, उसको समझ में लाना है और अपने जीवन में उसको उतारना भी। ठीक है कि नहीं? तो ये दोनों बात होनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, हम किसी भी काम को क्यों कर रहे हैं, ये बिल्कुल जरूर होना चाहिए। जैसे अपन खाना बनाते हैं ना, घर में मम्मी खाना बनाते हैं है ना, कई बार अपने ऊपर भी अपने को बनाना पड़ जाता है, तो मम्मी नहीं रही घर में, तो मम्मी जब खाना बनाती तो उनको मालूम होता है कि हम खाना क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं भाई, हमको खाना है, तो खाना है ना। हर एक काम को जब करते हैं उससे क्यों पूछो, जब भी कोई काम करते हो उसको क्यों पूछो कि हम क्यों कर रहे हैं। यदि क्यों का आंसर आपको मिल जाता है ना, तो वो काम बहुत अच्छे से होता है, और बिना क्यों के कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा, है ना। बिना मतलब बिना लक्ष्य के कोई भी इंसान अपने मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। इसलिए पहले लक्ष्य बनाओ कि हम क्यों जा रहे हैं, है ना, और किस लिए जा रहे हैं। जब तक वो बात आपको मालूम नहीं होगी, आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मम्मी जब खाना बनाती है, उनको मालूम होता है कि हमको खाना खाना है, हम खाना किस लिए बना रहे हैं, खाने के लिए, और खाना जितना टेस्टी बनेगा उतना अच्छा हम खाएंगे, और अच्छा खाएंगे तो अच्छा शरीर दिमाग सब अच्छा बनेगा। तो है ना, तो पौष्टिक खाना होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए। तो मम्मी उसमें प्रयास करती है अच्छा से अच्छा बनाने का, क्योंकि मम्मी को मालूम है कि ये खाना हम लोग खाने वाले हैं, और खाने वाले हैं तो टेस्टी होना चाहिए। टेस्टी बनाने का उसका पोषक जो उसमें रहे, पौष्टिक हो वो खाना, और टेस्टी हो, स्वादिष्ट हो, इस बात का वो प्रयास करती है, और वो खाना बनता भी है, और फिर अपन खाते हैं। ठीक है। और बिना उद्देश्य के खाना बना ले, अपने को पता ही नहीं हम खाना क्यों बना रहे हैं, तो फिर वो खाना अच्छे से नहीं बने, टेस्टी नहीं बनेगा, खाने में मजा भी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है। कोई भी काम जब अपन करते हैं, चाहे पढ़ाई, कोई भी टाइप का कोई भी काम, जीवन का कोई भी काम हो, है ना, उसको पूछो क्यों कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं। यदि ये हम क्यों कर का आंसर आपको मिल गया, क्यों कर रहे हैं उसका आंसर तो मिल जाएगा, और जब वो आंसर को आप समझ लोगे तो फिर वो काम बहुत बेहतर तरीके से